नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल को लेकर। वार्षिक राशिफल 2024 की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि एवं लग्नों के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है उनका आने वाला वर्ष 2024, इस विषय में चर्चा करने को जा रहे हैं। इस वार्षिक राशिफल को आप अपनी चंद्र राशि या लग्न के आधार पर देख सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे होते हैं वही आपकी चंद्र राशि या जन्म राशि के नाम से जानी जाती है, और आपकी जन्म कुंडली जिस भी राशि से प्रारंभ होती है वो आपका लग्न होता है। यदि आप अपने लग्न एवं राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके पहले भी मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो राशिफल होता है वो ग्रहों के गोचर पर निर्भर करता है। गोचर यानी कि वर्तमान समय में आकाश में ग्रहों की प्लेसमेंट, और गोचर मौसम की तरह होता है। यानी कि यदि आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है, महादशा, अंतरदशा एवं प्रत्यंतर दशा अच्छी चल रही हैं, तो आपको गोचर का श्रेष्ठ परिणाम देखने में मिलता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं, आपका समय जन्म कुंडली के आधार पर ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको गोचर का बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम देखने में नहीं मिलता। आप अपनी जन्म कुंडली को यदि प्रॉपरली अध्ययन कराना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपकी जन्म कुंडली में महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं अच्छी चल रही हैं, आपका समय आपकी जन्म कुंडली की दशाओं के हिसाब से अच्छा चल रहा है, तो इस गोचर काल में या इस राशिफल में मैं जो चीज़ें अच्छी बता रहा हूं वो बढ़ चढ़ करके आपके साथ में अच्छी होंगी, शुभ प्रभाव देने वाली होंगी। और जो मैं चीज़ें बुरी बता रहा हूं वो बुरी चीज़ों के प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी। और यदि आपकी जन्म कुंडली की दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं या जन्म कुंडली की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के हिसाब से आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, तो जो मैं शुभ प्रभाव इस गोचर, इस राशिफल में बताने जा रहा हूं आपके लग्न एवं राशि के आधार पर, उनके शुभ प्रभावों में कमी आएगी। और जो मैं बुरे प्रभाव बताने जा रहा हूं वो बुरे प्रभाव आपको बढ़ चढ़ करके देखने में मिलेंगे। साथ ही साथ इस राशिफल के कार्यक्रम में अंत में किस तरह के उपाय उनको करना चाहिए जिससे जो परेशानियां हैं उसको कम किया जा सके और जो शुभ प्रभाव है उनमें वृद्धि की जा सके, उसकी भी चर्चा हम अंत में करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ में अंत तक जुड़े रहिए। यदि आप इस चैनल को देखते हैं और इस चैनल पर आने वाले कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ में शेयर करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चर्चा प्रारंभ करते हैं। कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है वर्ष 2024। कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति के गोचर की यदि हम चर्चा करते हैं तो जनवरी से लेकर के मई मंथ तक देव गुरु बृहस्पति का गोचर जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में होने जा रहा है। कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर बहुत ही खास हो जाता है या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना। कारण ये मूल्य के एक तो कारक भी हैं और मूल्य भाव के स्वामी भी हैं। कुंभ लग्न के लिए गुरु लाभेश भी होते हैं और धनेश भी होते हैं, और जन्म कुंडली में यही दो मेन भाव जो हैं, वो यही जो दो भाव हैं यही मूल्य के हैं। यानी धन भाव का स्वामी भी गुरु है और लाभ भाव का स्वामी भी गुरु है। साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति ही धन के कारक होते हैं। तो कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातकों के लिए हम कह सकते हैं कि यदि गुरु अच्छा है तो धन की स्थिति अच्छी है, और अगर गुरु खराब है तो धन की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। धनेश बनकर के पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं, लाभेश बनकर के पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं जनवरी से लेकर के मई तक। इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं कि पराक्रम करना होगा तभी धन आएगा, और पराक्रम करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा तभी धन संचित होगा, नहीं तो धन व्यय हो सकता है, अपव्यय हो सकता है। तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति यदि हों तो देखिए, तीसरे भाव में गुरु का फल यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ से इनकी दृष्टियों का जाना तो बहुत अच्छा है, परंतु तीसरे भाव में जब भी गुरु जाते हैं तो आपको स्मार्ट वर्क करने वाला बना देते हैं। कई बार आप पराक्रम से बचने लगते हैं, मेहनत से बचने लगते हैं और बैठ के सिर्फ दिमागी मेहनत करने लग जाते हैं। कई बार क्या होता है, क्योंकि शनि राशि पर संचरण कर रहे हैं, जिसके चलते शनि आपसे मांग करते हैं कि आपकी जो मेहनत हो वो शारीरिक रूप से भी थोड़ी सी होनी चाहिए। वैसे तीसरे भाव में मैं कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु के गोचर को ठीक ही कहूंगा, यदि आप पुरुषार्थ से, मेहनत करने से नहीं घबराते हैं तो। तीसरे भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो जनवरी से लेकर के मई मंथ का जो समय है वो आपके लिए
विवाह का समय होने जा रहा है। यदि आप विवाह के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे तो जनवरी से मई मंथ के बीच में वर्ष 2024 में आपका विवाह हो सकता है। नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के चलते पिता के साथ में यदि संबंध खराब हो रहे थे तो उन संबंधों में मधुरता आती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, लेकिन भाग्य का साथ भी तभी मिलेगा क्योंकि पराक्रम भाव में बैठे हुए गुरु की दृष्टि है। जब आप पराक्रम करेंगे पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग ही आपको आपके भाग्य का साथ मई मंथ तक मिलने वाला है। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर होगी तो लाभ के रास्ते तो रहेंगे, परंतु उस लाभ को पाने के लिए भी आपको पराक्रम करना होगा। इसके बाद में मई मंथ के बाद में गुरु राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में आएंगे। तो चतुर्थ भाव में देखा जाए तो गुरु का गोचर कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातकों के लिए कहीं ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि लाभेश बने हुए गुरु जब चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे तो भूमि भवन और वाहन के सुखों से ऐसे व्यक्ति को युक्त कर देंगे। माता के स्वास्थ्य में यदि परेशानी थी तो उसमें कमी देखने में आपको मिलेगी। वैसे तो 11वां भाव छठे से छठा होने के चलते रोग को भी प्रदर्शित करता है, लेकिन चूंकि वो गुरु है और वो उनका उच्च भाव है और वो लाभ के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी है, धनेश भी हैं, तो माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो उसमें कमी आएगी। मैं ये नहीं कहता कि वो परेशानी खत्म हो जाएगी, परंतु उस परेशानी में काफी हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी। अचल संपत्ति को लेकर के यदि परेशान थे, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, तो जैसे गुरु का परिवर्तन होता है मई मंथ के बाद में आप उसको खरीद सकते हैं। चतुर्थ भाव में बैठे हुए गुरु चित्त को जरूर थोड़ा सा आपके अशांत करेंगे, मानसिक अशांति आपको होगी। उसका कारण है कि आपको 7.5 भी चल रही है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी चतुर्थ भाव में बैठे हुए गुरु आपको एक ज्ञानमयी सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए, शास्त्रोचित कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने के चलते कुंभ लग्न के लोग दार्शनिक होते हैं, रिसर्च करने में इनको काफी आनंद आता है। तो चतुर्थ भाव में गुरु का गोचर आपकी रिसर्च को काफी आगे तक लेकर के जा सकता है। किसी गुप्त विद्या साधना इत्यादि में यदि आप थे तो उसके सिद्धि के योग बहुत करीब आ रहे हैं मई के बाद में। गुरु की दृष्टि दशम स्थान पर होने के चलते यदि आपके कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानियां थी तो वो परेशानियां दूर होते हुए दिखाई दे रही हैं। किसी प्रमोशन का आप इंतजार कर रहे थे, बहुत लंबे समय से किसी प्रमोशन के लिए यदि आप प्रयासरत थे और वो प्रमोशन आपका नहीं हो पा रहा था, तो वो मई के बाद में आपका प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो विद्यार्थी जो लंबे समय से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और उनकी सरकारी नौकरी नहीं हो पा रही थी, तो मेनली मिड अप्रैल से मिड मई और मिड नवंबर से मिड जनवरी 2025 के बीच में आपकी गोचर कुंडली के हिसाब से आपके सरकारी नौकरी में सिलेक्शन होने के योग काफी प्रबलतम बन रहे हैं। आपको अपना भरकस प्रयास करना चाहिए। चतुर्थ भाव से देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि जन्म कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि वो नीच दृष्टि होगी, लेकिन फिर भी गुरु क्योंकि शुभ ग्रह हैं और 12वें भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपके अगर किसी भी तरह के गलत व्यय 7.5 के दौरान हो रहे थे तो उसमें उन गलत व्ययों में गुरु जो हैं वो ब्रेक लगाने का काम करेंगे। आपके गलत व्यय जो हैं वो भी सही मार्ग पर होने लग जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल में मेनली जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक यदि आप धर्म कार्यों से जुड़े हुए रहते हैं तो गुरु का गोचर कुल मिलाकर के आपके लिए अच्छा होने वाला है। घर में यदि कलह का वातावरण था तो वो मई मंथ के बाद में उसमें भी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। अब हम आगे बढ़ें तो राहु और केतु के गोचर की यदि हम चर्चा करेंगे तो राहु आपकी गोचर कुंडली के हिसाब से धन भाव में संचरण करेंगे एवं केतु का गोचर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में होने जा रहा है। वैसे तो धन भाव में अगर राहु हो तो ये आकस्मिक रूप से धन प्रदायक बनते हैं, परंतु अष्टम भाव के केतु को अच्छा नहीं कहा गया। सबसे पहले तो राहु और केतु के गोचर के विषय में यदि मैं आपको मूल रूप से बताऊं तो राहु का गोचर द्वितीय भाव में जो हो रहा है वो ऑलमोस्ट 80 to 85% बहुत अच्छा तो नहीं माना जाएगा। पॉजिटिविटीज यही हैं कि आकस्मिक रूप से धन का लाभ दे सकता है, या सदा के लिए विदेश में बस जाना चाहते थे तो उसके लिए ये समय आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, स्पेशली मई मंथ के बाद में। लेकिन द्वितीय भाव में राहु आपके खान पान को बिगाड़ देता है, शराब इत्यादि की लत लग जाती है। मद्यपान मांसाहार से यदि आपका संपर्क है, यदि आप उस चीज को करते हैं तो उससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो अष्टम भाव में बैठा हुआ केतु आपको नाना प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, गुप्त रोग की संभावनाएं आपके जीवन काल में बन सकती हैं। सींग वाले जानवरों से आपको, स्पेशली डॉग्स वगैरह से, स्ट्रीट डॉग्स से आपको खतरा हो सकता है। तो सबसे पहले आपको अपने आहार व्यवहार दिनचर्या पर काम करना होगा। गलत खान पान की आदत को छोड़ दीजिए, नहीं तो केतु से संबंधित जितने भी दीर्घकालिक रोग या आप अकस्मात रोग की कल्पना कर सकते हैं वो सब होते हुए इस समय पर दिखाई दे रहे हैं। राहु की दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ने के चलते, वैसे तो ये शत्रुहंता योग है,
जो भी आपके शत्रु हैं वो आपके सामने आएंगे ज़रूर, परंतु वो आपका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे। बट साढ़े साती भी चल रही है तो उन शत्रुओं की वजह से मानसिक अशांति होना संभव है। पेट से संबंधित परेशानियां आपको देखने में मिल सकती है। तो मेनली कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातकों को अपने खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है पूरे वर्ष 2024 में। बाकी राहु की दृष्टि दशम स्थान पर पड़ेगी तो आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, करियर में ग्रोथ को ही प्रदर्शित करती है। सरकारी नौकरी में यदि आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी राहु का गोचर आपके लिए बेनिफिशियल होता हुआ दिखाई दे रहा है। संभव है कि बॉस के साथ में कुछ हद तक आपके संबंध बिगड़े, परंतु आप अपनी बुद्धिमत्ता से उन संबंधों को भी आगे जाकर के ठीक कर ही लेंगे। पिता के स्वास्थ्य में कुछ हद तक परेशानियां देखने में मिल सकती हैं, तो आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अब जिस पर हमको सबसे ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है वो शनि देव का गोचर, क्योंकि शनि आपके लग्नेश या राशिश होकर के आपके लग्न एवं राशि पर संचरण कर रहे हैं। अब होता क्या है कि शनि का लग्न से संबंध जब भी बन जाता है तो ये साढ़े साती का समय होता है गोचर काल में। अब शनि आपके लिए लग्नेश और राशिश होकर के लग्न में बैठ करके शश नामक महापुरुष योग का निर्माण करेंगे, परंतु शश योग में एक कंडीशन होती है कि मिलती हैं चीजें आपको, आपकी चाहते पूरी होती हैं, परंतु तब नहीं होती जब आप चाहते हैं। यानी कि आपके जीवन काल में हर एक चीज में काफी ज्यादा डिले या विलंब होने लगता है। जब आप किसी चीज को पाने के लिए प्रयास करें, पुरुषार्थ करें और उस चीज की जब आपको प्राप्ति नहीं होती तो आपके मन में उदासीनता, चिड़चिड़ापन, क्रोध उत्पन्न होता है। सगे संबंधियों का भी जो साथ आपको मिलना चाहिए वो साथ नहीं मिल पाता, उनमें कमी आ जाती है। तो आपको पूरे वर्ष 2024 में धैर्य का परिचय देना होगा। काम आपके बनेंगे अवश्य, परंतु विलंब के साथ में, देरी के साथ में, डिले के साथ में। लग्नगत शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। लग्न में यदि शनि बैठे हुए हों तो आपको हमेशा शास्त्रीयोचित कृत्य ही करने चाहिए, गैर कानूनी कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि शनि न्याय के कारक लग्नेश होकर के लग्न में संचरण कर रहे हैं। फलस्वरूप गलत कार्यों को करने से बचिए और आपके द्वारा किए गए कार्यों से कभी किसी का नुकसान ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि नीच दृष्टि होगी, लेकिन आपके पुरुषार्थ में वृद्धि ही करेगी। छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध जरूर खराब हो सकते हैं। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के चलते दाम्पत्य जीवन में कुछ हद तक परेशानियों को तो प्रदर्शित कर ही रही है, स्पेशली मई मंथ के बाद में बढ़ जाएगी। कारण गुरु भी जो अपनी दृष्टि सप्तम पर डाल रहे हैं उनकी दृष्टि वहां पर नहीं रहेगी। तो आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और जो आपके जीवन साथी की जो चाहते हैं, जो जायज चाहते हैं, उनको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। बाकी दशम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के चलते कार्यक्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई परेशानी नहीं है। नौकरी मिलने में, नौकरी ज्वाइन करने के लिए वेट कर रहे थे, प्रमोशन मिलने में डिले जरूर हो सकता है, पर डिनायल नहीं है। आपकी गोचर कुंडली के हिसाब से शनि का गोचर लग्न में होने के बावजूद आपको चीजों को प्रदान कर रहा है, परंतु विलंब के साथ में। नेगेटिविटी पूरे वर्ष रहने वाली है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में तो नेगेटिविटी बढ़ चढ़ करके रहेगी। गुरु का गोचर होगा तो भी मानसिक अशांति, गुरु का गोचर चेंज होगा तो भी मैं मानसिक अशांति को कम होता हुआ तो नहीं देख रहा हूं, परंतु वहां उसमें राहत मिलने के योग जरूर कुछ हद तक बन रहे हैं। यदि आप अपने खान पान पर नियंत्रण रखते हैं तो राहु और केतु के गोचर काल से आपको बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली ये गोचर काल आपका निकल जाएगा। साथ ही साथ उपाय की यदि हम बात करें तो साढ़े साती की मध्य ढैया होने के चलते आपको हनुमान जी के अत्यधिक आराधना करनी चाहिए। प्रत्येक माह के शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। ये उपाय आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता हुआ मुझे दिखता है। मंगलवार एवं शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करिए, हनुमान जी की 3 प्रदक्षिणा करिए, वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि जन्य पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाती है। गणेश जी के मंदिर में जाया करिए दर्शन करने के लिए, इससे आपके जो राहु और केतु से संबंधित जो भी बुरे प्रभाव मिल रहे हैं उनमें कमी आएगी। यदि संतान की शिक्षा को लेकर के आप परेशान थे, मित्रों से आपको यदि धोखा मिल रहा था, तो बुधवार के बुधवार गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को हल्दी की माला अर्पित करिए, उससे भी आपको काफी हद तक लाभ देखने में मिलेगा। और अगर हम गुरु की गोचर काल की चर्चा करते हैं तो गुरु के गोचर से वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिखाई पड़ती, व्यय अधिक की स्थिति बस है, तो आप थोड़ा धर्म कर्म करें, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा यदि दान करते हैं तो गुरु का गोचर ओवरऑल ठीक दिखाई दे रहा है। तो प्रिय दर्शकों, ये था कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जितने भी दर्शक इस राशिफल को देख रहे हैं वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को इस राशिफल के विषय में पता चल सके, इस उपाय से उनके जीवन में कुछ हद तक सुधार आ सके और उसका माध्यम आप बने। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।